वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने एलामिया जारी कर दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दो तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत में तेजी से फैलती अस्करियत पसंदी इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही है। RSS की हिंदुत्वा ज़हनियत इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान शराकतदारी खित्ते में अमन इस्तेहकाम की अक्कास है। पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। इस वक्त वहाँ जो अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, जो जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, उस पर हमें तशवीश थी और है, और वो बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन कामयाब करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर से मुलाकात में तमाम स्ट्रेटेजिक मामलात का अहाता किया गया। CPEC पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकबूजा कश्मीर पर पाक चीन मौक़िफ़ में कोई इबहाम नहीं। चीनी सदर के साथ इतनी जामे नशिस्त पहले कभी नहीं हुई। आज अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ अहम फैसले किए हैं। बीजिंग में अफगानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक का इजलास होगा। भारत में अक़लियतों के साथ होने वाले सलूक पर तशवीश है। मार्च के आखिरी हफ्ते चीन का दौरा करूंगा। कल आपने देखा ही कि जो एक महफिल हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब मातम कुना थे। हम 5 की जो ड्रामा सीरीज़ वहाँ पे चली, आपने देखा कि किस तरह से उनकी चीखें जो हैं वो इस वक्त आसमान पे जा रही हैं। ये जो मुआहदा है ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि हमारी जो चोरियां हैं उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। यौम यकजहती कश्मीर पर तमाम चोर इकट्ठे हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। आप लॉन्ग मार्च तो क्या शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल एक महफिल में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज मातम कुना थे। ये सेनेट में कुछ नहीं कर सके, कौमी असम्बली में भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इनके हालात मजीद पतले होते जाएंगे। इन्हें दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहा है कप्तान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नया नारा लगा दिया। नसीराबाद जलसे में खिताब करते हुए कहा, जब से सिलेक्टेड हुकूमत आई है महंगाई और गुर्बत में इजाफा हुआ है। खान साहब ने अवाम के पेट और वोट पर डाका मारा है। हमने ऐलान जंग कर दिया ताकि नालायक नाअहल हुक्मरान का सही बंदोबस्त कर सकें। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। किसी से भीख नहीं मांगते, अपना हक मांग रहे हैं। सुरों की देवी लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में चल बसी। लता जी नमूनिया और कोरोना में मुब्तला और 1 माह से ICU में थी। मैयत को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। उनकी आखिरी रसूमात शाम 7 बजे मुंबई में शिवाजी पार्क में अदा की जाएंगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। लेजेंड गुलकारा के इंतकाल पर दुनिया भर में उनके परस्तार अफसरदा। भारत में भी फिजा सोगवार। भारतीय हुकूमत का 2 दिन के लिए कौमी सतह पर सोग का ऐलान। 3 नस्लों को मुतासर करने वाली मधुर आवाज़ खामोश हो गई। बुलबुले हिंदुस्तान लता मंगेशकर 1929 में भारतीय शहर इंदौर में पैदा हुई। इब्तदा में भारतीय फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। लता जी ने पहला फिल्मी गीत दिल मेरा तोड़ा फिल्म मजबूर के लिए गाया। लता जी का पहला हिट नगमा 1949 में आने वाली फिल्म महल का था। लता मंगेशकर ने 36 जुबानों में 50,000 से ज़ायद गीत गाए। लता जी का नाम 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। लता को 2001 में भारत के सबसे बड़े सिविल अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा वो दादा साहब फाल्के अवार्ड और फ्रांस का सबसे बड़ा शहरी एजाज ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी हासिल किया। लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खात्मा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा,
जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है वहां लता मंगेशकर को अलविदा कहने वालों का हुजूम है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस, कहा लता मंगेशकर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से कई नस्लों को सहरज़दा किए रखा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि निस्फ सदी से ज़ायद अपनी आवाज़ का जादू जगाया और करोड़ों इंसानों को अपना करवीदा बना लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा लता जी का गुलकारी में कोई सानी नहीं था। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM का अपोजिशन जमातों से राबतों का सिलसिला जारी। MQM वफ्द की ANP के अहदेदारों से मुलाकात, बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से जिद्दोजहद और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में मुत्तहिदा रहनुमा आमिर खान ने कहा कि सिंध का बल्दियाती कानून पीपल्स पार्टी की नाअहली है। सिंध हुकूमत अवामी ख्वाहिशात के बरक्स बल्दियाती निज़ाम लाने पर तुली है। पख्तून और महाजरों में कोई टकराव नहीं, सियासत में इख्तिलाफ राय हो सकता है। कभी 10% आसफ जरदारी को, मैंने नहीं कहा बिलावल सिलेक्टेड को। ये अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन अपनी सियासी मौत मरने जा रही है। ये कह रहे हैं कि हम घर भेज देंगे जनाब। सर जी ये मुंह और मसूर की दाल, आप में क्या घर भेजेंगे? अपोजिशन कहती है हुकूमत को घर भेज देंगे, ये मुंह और मसूर की दाल। अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन अपनी मौत आप मरने जा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के लफ्ज़ीवार मीडिया से गुफ्तगू में कहा एक दूसरे को बुरा भला कहने वाली अपोजिशन अपने मुफाद के लिए इकट्ठी हो रही है। मैंने आसिफ अली जरदारी को कभी मिस्टर 10% और बिलावल को सिलेक्टिव नहीं कहा। कल मौलाना फजलुर रहमान को मक्खी की तरह निकाल दिया गया। अपोजिशन हमारे साथ रूट डिस्कस कर ले, फिर जब मर्जी इस्लामाबाद आए। तालिबान से ताल्लुकात हैं और रहेंगे। TTP से मुज़ाकरात पर बात नहीं करना चाहता। मुल्क हर पैमाने पर जवाल का शिकार है। सदारती निज़ाम पहले चला है, ना ही अब चलेगा। जब भी इलेक्शन की बात आती है सदारती निज़ाम का शोशा छोड़ दिया जाता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाका नबासी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे दौर में 2 साल बाद CPAC मुआहिदा हुआ और मंसूबे शुरू हो गए। मौजूदा हुकूमत के 3.5 साल गुजर गए लेकिन CPAC मंसूबे शुरू नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने खुद PDM को छोड़ा। मकासद के लिए हम इकट्ठे हैं। कल की मुलाकात PDM का इजलास नहीं बल्कि 2 जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात थी। कल दोनों खानदानों ने मिलकर लूटने का वादा किया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले कि माजी में मुल्की पैसा लूटकर बैरून मुल्क जायदादें बनाई गईं। इमरान खान टैक्स का पैसा सेहत कार्ड की सूरत में वापस कर रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि पीपल्स पार्टी और लूट मार का चोली दामन का साथ है। बिलावल ने आज एक बार फिर हक़ाइक़ मसख़ करने की कोशिश की। लॉन्ग मार्च उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक बिलावल भुट्टो कहेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी का कहना है कि लॉन्ग मार्च तारीखी मार्च होगा। यकीन है इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही इमरान खान घर चले जाएंगे। बिलावल भुट्टो जैसे ही पहला कदम उठाएंगे इमरान खान की पहली सीढ़ी गिरेगी। महंगाई के पिसे अवाम लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। गुजरात में नून लीग के अहम रहनुमा अमजद फारूक साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि अवाम की भलाई के काम करके ही लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। हुकूमत को मुश्किलात का सामना ज़रूर है जिन्हें मिलकर हल कर रहे हैं। इमरान खान नेक नियति से मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। पहले दिन से PTI के साथ हैं और हर मरहले में साथ चलेंगे। कोरोना की 5वीं लहर के वार न रुके। मुहलिक वबा से मजीद 30 जानें चली गईं। 24 घंटे के दौरान 4874 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 8.69% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 मैरिज हॉल सील कर दिए गए। कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर हज़ारा यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी 15 फरवरी तक बंद रहेगी। तुर्क सदर
रजब तैयब उर्दुआन और उनकी अहलिया ओमिक्रॉन में मुब्तला, खुद को करंतना कर लिया, सियासी सरगर्मियां महदूद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जल्द सेहतयाबी की दुआ, कहा पूरी पाकिस्तानी कौम दोनों के लिए दुआ गो है।